जन्नत ए कश्मीर, वो घाटी जहां हर कोई सुकून की तलाश में जाता है, लेकिन इसी जन्नत में 26 बेगुनाहों की चीखें आज भी गूंज रही हैं। अब धीरे धीरे पहलगाम आतंकी हमले का पर्दाफाश हो रहा है और एनआईए की जांच में एक ऐसा स्टार विटनेस सामने आया है जिसने वो सब कुछ देखा और बताया जो रूह कपाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी घटना के बारे में और क्या क्या खुलासे हुए। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। 22 अप्रैल 2025 रविवार का वो दिन जब पहलगाम टूरिस्टों की चहल पहल से सराबोर था, लेकिन दोपहर के वक्त हंसी वो सुकून अचानक गोलियों की गूंज में बदल गया। कुछ पाकिस्तानी आतंकवादियों ने टूरिस्टों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर टूरिस्ट थे जो सिर्फ छुट्टी मनाने आए थे। ये हमला इतना अचानक था कि किसी को कुछ समझने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन अब वो कहानी सुनिए जो एनआईए के लिए गेम चेंजर साबित हुई। एक स्थानीय चश्मदीद गवाह, जिसे अब स्टार विटनेस कहा जा रहा है, उसने खुलासा किया कि आतंकियों ने उसे रोका और कलमा पढ़ने को कहा। उसने स्थानीय अंदाज में कलमा पढ़ा और तभी हमलावरों ने उसे छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत को झकझोर देने वाला था। आतंकियों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद हवा में 4 राउंड फायर किए थे, लेकिन फायर ना तो डराने के लिए थे और ना ही डर के इशारे के लिए। ये फायर थे जश्न के, यानी कि 26 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद इन हत्यारों ने जश्न मनाने के लिए गोलियां चलाई थी। एनआईए ने इस केस में 2 स्थानीय लोगों को भी गिरफ्तार किया, जिनके नाम है परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने आतंकियों को पनाह दी, खाना खिलाया और हमले की योजना में मदद की। जब अब एनआईए अपने तरीके से पूछताछ कर रही है तो इस घटना की परतें दिन प्रतिदिन खुल रही हैं। गवाहों का कहना है कि हमले से एक दिन पहले तीनों आतंकी परवेज के घर आए थे, जो हथियारों से लैस थे। परवेज के घर आने के बाद इन्होंने खाना मांगा और 4 घंटे तक वहीं रुके। परवेज की पत्नी ने उन्हें खाना परोसा और खाना खाने के बाद उन्होंने बैसरन के रास्तों और टूरिस्ट पॉइंट और सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछे। इतना ही नहीं, जाते जाते वो मसाले और चावल पैक करवा कर ले गए और परिवार को 500 रुपए दिए, और ये 500 रुपए एक परिवार को चुप रहने की कीमत थी। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। 22 अप्रैल दोपहर 12:30 बजे दोनों स्थानीय मददगार बैसरन पहुंचे थे, जहां आतंकी पहले से मौजूद थे। वहीं एक मौसमी झोपड़ी से हमला प्लान हुआ। तीनों हमलावर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे, जिनमें एक था सुलेमान शाह, जो पहले ही 7 मजदूरों की हत्या में शामिल रह चुका था। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिडेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने ली थी, एक ऐसा आतंकी संगठन जो खुद को कश्मीर के संरक्षक बताता है, लेकिन असल में सिर्फ खून और डर फैलाता है। लेकिन एनआईए की जांच में सबसे खौफनाक सच ये सामने आया कि इस हमले में आतंकियों ने धार्मिक पहचान के आधार पर टूरिस्टों को निशाना बनाया था। ये कोई आम आतंकी हमला नहीं था, बल्कि एक संदेश था गैर कश्मीरियों को डराने का। 370 हटने के बाद जो बदलाव हो रहे थे, उसी के खिलाफ ये खूनी बयान था, और इस बार आतंकियों ने मासूमों की जान लेकर उस बयान को गोलियों से लिखा। इस वीडियो को देख रहे दर्शक से मेरी एक ही अपील है कि इन 26 मासूमों को मत भूलिएगा। सिर्फ रिपोर्ट्स में नहीं, हमारी आवाजों में, हमारी यादों में उन्हें जिंदा रखिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई यूं ही उजागर होती रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।